मैं आप सभी से इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ और कुछ पूछने जा रहा हूँ। बीते 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। रूस यूक्रेन पर हमला जारी रखा है। रूसी सैनिक ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। लाखों की संख्या में लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। कई लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस युद्ध की परिणति क्या होगी और इसका अंत कैसे होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल ये भी है कि जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश रूस की प्रतिबंध लगाए हैं, इससे रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या रूस इससे पार पालेगा? ये भी एक सवाल है। और लेकिन एक सवाल और भी है। रूस ने जो बर्बरता यूक्रेन पर दिखाई है और जितने लोगों की जान चली गई, क्या रूस की राष्ट्रपति क्या इन सभी के लिए पूरी दुनिया से माफ़ी मांगेंगे? सवाल कई हैं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए अभी किसी के बस की बात नहीं है। रूस और पुतिन को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जर्मनी के शासक हिटलर और नाजी पार्टी से बढ़कर संहार कर रहा है। यूक्रेन में आप जरा सोचिए कि आपको अपने आसपास अगर सभी सब दिखाई दे तो आपकी क्या मनोदशा होगी। तो जरा सोचिए कि यूक्रेन के लोग कैसे दृश्यों का सामना कर रहे होंगे। और अंत में अहम सवाल यह कि क्या दुनिया को अभी भी शांति वार्ता के लिए उम्मीद करनी चाहिए या नहीं? यूक्रेन में तबाही ही तबाही है। घर अब खंडहर हो चुके हैं। लोग लाखों की संख्या में मारे जा चुके हैं और लाखों की संख्या में देश छोड़कर जा चुके हैं। और जो लोग देश में बचे हुए हैं वो रूस के सैनिक से अभी युद्ध कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों को सहेजने के लिए, अपनी पूर्वजों की याद को सहेजने के लिए, क्योंकि उसका देश प्यारा है। हर किसी को अपना देश प्यारा होता है। क्या रूस को इस तरह से नरसंहार करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये बहुत आसान और बहुत सिंपल सवाल है। लेकिन जो हो चुका है, क्या उसको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बदल सकते हैं? क्या दुनिया उसको माफ कर देगी? जो लोग जा चुके हैं उसकी क्या ऐसी गलती थी जिसको मौत की नींद सुला दिया गया है? उस जिन निंद्रा में जिसमें फिर से पलकें नहीं खुलती, वो लोग अब दोबारा लौट के नहीं आएंगे। क्या पुतिन को वो लोग माफ कर देंगे? हाँ, जरूर। माफ तो उसको तभी कर दिए जब वो मौत की नींद सो गए थे। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि उसको पूरी दुनिया माफ नहीं करेगी। किसी को क्या बिगाड़ा था वो लोगों ने? वो असहाय अवस्था में थे। उस पर गोली, बम, बारूद बरसाए गए। क्या ये सही बात है? अब वो लोग नहीं हैं दुनिया में। अब इस दुनिया से जा चुके हैं। पुतिन को और पुतिन के फैमिली को और पुतिन के देश रूस को क्या अच्छा लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं। रूस और रूस के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस लोगों को कैद किया जा रहा है और जेल में ठूसा जा रहा है। वो जर्मनी का दिन याद आ रहा है जिस समय असहाय लोग को पकड़कर, उस यहूदी को पकड़कर जो काम करने लायक नहीं होते थे उसको गैस चैम्बर में ठूसा जाता था, और जो काम करने वाले होते थे उसको दिन भर काम करा के रात को तंग कमरे में ठूसा जाता था। क्या इतनी निर्दय सरकार हो गई है रूस की? जी जरूर। ये बहुत आसान बात है। ये बहुत आसान सवाल है। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वो हथियार ही क्या जिससे इंसान की जान चली जाए?
वो हथियार ही क्या जिससे इंसान मौत के घाट सुला दिया जाए। हथियार तो ऐसी होनी चाहिए जिससे देश में शांति और सद्भावना हो, देश के लिए हित में हो। रूस हथियार के लिए सुपर पावर के रूप में माना जाता था। वो आज तबाही के कगार पे खड़ा है। चीन इसका फायदा उठाना चाहता है। चीन के उस काबे में रूस एक पावरफुल देश समझ रहा था। चीन चाहता था कि वो तबाह हो जाए और हम दुनिया में सुपर पावर के रूप में दिखाई दे। चीन पश्चिमी देशों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है, जैसे रूस उठा रही थी, और आज उसका फायदा चीन भी उठाना चाहता है। इस वीडियो में बस अब इतना। अगली मुलाकात मेरी अगली वीडियो के साथ होगी, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात करूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।